ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अगली खबर की तरफ नजर करते हैं। शाहजहांपुर की तहसील कलान में वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के क्रांतिकारी भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में किसान कर्ज मुक्ति व अन्य मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन परिसर में किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी कलान को सौंपा गया। क्रांतिकारी भानु प्रताप ने कहा कि देश का कोई भी किसान व मजदूर अब किसी भी तरह का सरकारी बकाया और किसी व्यक्ति अथवा कंपनी से लिया गया कर्ज खुद को तकलीफों में रखकर अदा नहीं करेगा। वह जिम्मेदारी भारत सरकार की है कि वह उन सभी किसानों, मजदूरों व अन्य का कर्ज अथवा बिजली बिल उनके हिस्से की वोटरशिप की रकम से चुकता करे। उन्होंने हर वोटर को वोटरशिप अधिकार के रूप में 8,435 रुपए प्रतिमाह की रकम देने की सरकार से मांग की है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने शहीद दिवस 23 मार्च 2025 तक उनकी मांगों को नहीं माना तो वोटर्स पार्टी अपने कार्यकर्ता व समर्थकों के साथ 23 मार्च 2025 को केंद्रीय कारागार बरेली में अपना बलिदान करेंगे। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश पथिक प्रचारक सुरेश यादव, रामप्रकाश, अनिल कुमार, मुन्नी देवी, सोनी देवी, मीरा, कप्तान सिंह यादव, उप जयदेव यादव व पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता, महिला व पुरुष मौजूद रहे। आज का कार्यक्रम देश के किसानों को और देश को जो ये प्रचारित किया जा रहा है कि देश कर्जे में है, तो देश को भी कर्ज मुक्त करने के लिए, और जो देश में किसान और मजदूरों की जो स्थिति भयावह हो चुकी है, सभी किसान और मजदूर कर्ज के भयानक दलदल में धंस चुके हैं। कहीं सरकार और बैंकों की लुभावनी योजनाओं में आकर के किसान और मजदूर कर्ज लेते हैं, तो कहीं जो प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों का जो मकर जाल है, ये कंपनियां भी समूह बना करके महिलाओं को बहका करके और 50-50 हज़ार रुपये बांट रही हैं कर्ज के रूप में। लेकिन देश की जो किसान और मजदूर की स्थिति है, जो 2 जून की रोटी कमा नहीं पाता है, वो कर्ज लेकर के नहीं चुका पाता और फिर उसके बाद में आत्महत्याएं करता है, फांसी लगाता है, जहर खा के मरता है। ये जो दुर्दशा देश की हुई है, ये देश की दुर्दशा के पीछे, किसानों और मजदूरों की दुर्दशा के पीछे सरकार की सोची समझी अपनी रणनीति है। सरकार जो है देश के लोगों को 90% गरीबों को, मजदूरों को गुलाम बना के रखना चाहती है जानबूझकर, ताकि वो खरबपत्तियों के सामान को विदेश में सस्ते रुपए में बेच पाए। तो सस्ते निर्यात की मजबूरी के कारण देश में जो आर्थिक तंगी बना के रखी गई है, वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल पिछले 20 वर्षों से इस आर्थिक गुलामी को हटाने के लिए, देश को इससे आज़ाद कराने के लिए संघर्ष कर रही है। इसी के तहत में आज ज़िला शाहजहांपुर में शाहजहांपुर जिला इकाई द्वारा इस आर्थिक गुलामी के विरोध में जंग ऐलान किया गया है कि यदि सरकार 23 मार्च 2025 यानी शहीद दिवस तक, जिस दिन राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को फांसी हुई थी, उस दिन तक हम लोग इंतजार कर रहे हैं। सरकार पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में जो गोयल कमेटी की रिपोर्ट आई है, जिसके तहत में देश के प्रत्येक वोटर को 8,435 रुपये मिलना तय हुआ है, या तो वो पैसा डाल दे, या फिर जब तक ये पैसा वोटरों को ना मिले तब तक सभी किसानों, मजदूरों का जो भी जहाँ का भी कर्ज है, सरकार उस पैसे से वो कर्ज को अदा कराए। अगर ऐसा सरकार नहीं करती है, हमारी मांगों पर अमल नहीं करती है, हम पिछले कई सालों से ज्ञापन देते आए हैं, लगातार सरकारें नज़रअंदाज कर रही हैं, लेकिन हम ये नज़रअंदाजगी और ज़्यादा सहन नहीं करेंगे। हम 23 मार्च 2025 को बरेली के सेंट्रल जेल में लगभग 60,000 आदमी रजिस्टर्ड है जो बलिदान देने के लिए तैयार हुआ है। इस आंदोलन की अगुवाई मेरे द्वारा किया जा रहा है। मैं क्रांतिकारी भानु प्रताप सिंह वोटर इंटरनेशनल पार्टी का अखिल भारतीय कमेटी का प्रवक्ता हूं और विश्व परिवर्तन मिशन के लिए काम कर रहा हूं। देश के गरीब मजदूरों को आर्थिक गुलामी के दलदल से निकालने के लिए काम कर रहा हूं, और इसके साथ में ये आंदोलन कोई दिखावापन का नहीं होगा। यहाँ बाकायदा हम अपनी ज़िंदगी की डेडलाइन तय कर चुके हैं। 23 मार्च 2025 को या तो सरकार हमारी मांगों को पूरा करेगी, या फिर हमारी लाशों को बुलडोजर चलवाएगी। योगी बाबा के राज में बुलडोजर ज़्यादा बढ़िया है, वो बुलडोजर से उठवाए या जैसे उठवाए। हम बस यही कह करके अपनी बात को यहाँ विराम दे रहे हैं। हम लोग अब आर पार की अपनी हिसाब किताब की लड़ाई लेके आए हैं। बस, धन्यवाद।